ब्रेस्ट कैंसर होता है? सो ब्रेस्ट कैंसर बेसिकली कोई इन्फेक्शन या बाहर से आई हुई कोई चीज नहीं है। क्या ये किसी भी एज ग्रुप को हो सकता है? इंडिया में ये कम एज ग्रुप में आता है। When women go through the menstruation cycle, बहुत बार देखा गया है कि ब्रेस्ट में पेन होता है। ब्रेस्ट पेन इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। क्या आदमियों को भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है? ब्रेस्ट कैंसर डेफिनेटली मेल्स में भी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आप सभी का सेहत संवाद में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो कि हर महिला के जीवन से जुड़ा है, यानी कि ब्रेस्ट कैंसर। ये एक मेडिकल कंडीशन नहीं है, बल्कि अवेयरनेस और अर्ली डिटेक्शन की भी कहानी है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सतेंद्र कौर, सीनियर डायरेक्टर एंड हेड गायनी ऑन्कोलॉजी एंड रोबोटिक सर्जरी। वेलकम टू द डिस्कशन मैम। थैंक यू सो मच। मैम, आजकल बहुत देखा जा रहा है कि ब्रेस्ट कैंसर के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है और इसकी कितनी स्टेजेस हैं? क्या ये किसी भी एज ग्रुप को हो सकता है? सो ब्रेस्ट कैंसर बेसिकली कोई इन्फेक्शन या बाहर से आई हुई कोई चीज़ नहीं है। इसमें आपकी अपनी ही ब्रेस्ट के जो सेल्स हैं, जो जिसको कि हम कोशिकाएं बोलते हैं, वो एक अनकंट्रोल्ड वे में ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। यानी सेल्स के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, वो बढ़ते जाते हैं, जिसकी वजह से वो शुरू में एक लोकल कैंसर आता है। धीरे धीरे वो जो कैंसर सेल्स बढ़ रहे हैं और उनकी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है, उनके ऊपर कोई रोक नहीं है, वो बाकी बॉडी में भी फैल जाते हैं। और यस, डेफिनेटली ये बहुत कॉमन है। नॉर्मली अराउंड 50 ईयर्स की एज में होता है, पर देखा गया है कि इंडिया में वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से, उसके वेस्टर्न लिटरेचर को अगर हम देखें, उसके कंपैरिजन में इंडिया में ये कम एज ग्रुप में आता है। तो ज़्यादातर 40 to 50 की एज ग्रुप में ये कैंसर देखा जाता है। एंड इनफैक्ट कुछ 15 से 20% केसेस में, इनफैक्ट लेस देन 40 में भी ये कैंसर देखा गया है। और ऑलमोस्ट 4 स्टेजेस होती हैं। ज़्यादातर कैंसर्स की 4 ही स्टेजेस होती हैं। इनिशियल स्टेजेस 1 and 2 लोकल डिजीज होता है, उसके बाद जब वो फैल जाता है तो 3rd और 4th स्टेज हो जाती है, जब वो पूरी बॉडी में फैल जाता है। मैम, सबसे ज़्यादा कॉमन ब्रेस्ट कैंसर में आप किस श्रेणी को रखेंगे कि आपके हिसाब से ये चीज़ें, कुछ साइंस और सिम्टम्स होते हैं जो कि आपको लगता है कि हाँ, वहाँ पर हमारा पहला टेस्ट होना चाहिए? देखिए, वैसे तो हर महिला को अपनी नॉर्मल ब्रेस्ट के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हर फीमेल को जब वो 18 to 19 ईयर्स की एज हो जाती है, तब से, क्योंकि अपनी ब्रेस्ट के बारे में पता होना चाहिए। और ये कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, क्योंकि हर रोज़ जब आप स्नान करते हो, नहाते हो, तो अपने आप को फील करते हो। और जब एक आप रूटीन बना लो कि अपनी ब्रेस्ट को फील करोगे, देन यू कम टू नो व्हाट इज़ योर नॉर्मल ब्रेस्ट। तो जब आपको अपनी नॉर्मल ब्रेस्ट पता होती है, तो उससे जब आपके बॉडी में कोई चेंजेस आते हैं, तो आप उनको जल्दी से पकड़ लेते हो। और इनमें सबसे कॉमन चेंजेस होते हैं कि ब्रेस्ट में कोई गांठ आना, ब्रेस्ट में गांठ, और ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर की गांठ में पेन नहीं होता, ये पेनलेस गांठ होती है। उसके अलावा निप्पल्स का अंदर धंस जाना। अब कई लोगों में निप्पल बचपन से ही अंदर धंसी हुई होती है, वो एक नॉर्मल फिनोमेना है, उसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपकी निप्पल्स नॉर्मल हैं और बाद में वो अंदर धंस जा रही हैं, तो इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा निप्पल में से कोई डिस्चार्ज आना, और ज़्यादातर ब्लडी डिस्चार्ज या क्लियर डिस्चार्ज आना। अगर मिल्क आ रहा है तो वो एक नॉर्मल डिस्चार्ज होता है, लेकिन ब्लड एक खतरे का साइन है। और कई बार स्किन के ऊपर कुछ चेंजेस आ जाते हैं, जैसे कि हम लोग कहते हैं अपनी मेडिकल टर्म्स में कि संतरे का जो छिलका होता है उसके ऊपर जैसे वो डॉट्स रहते हैं, वैसे अगर आपकी ब्रेस्ट पे ऐसे आ रहे हैं, या स्किन पे और चेंजेस आ रहे हैं, या ब्रेस्ट में कोई ऐसा घाव है जो एंटीबायोटिक्स और कॉमन ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो पा रहा, तो ये सब सिम्टम्स होते हैं ब्रेस्ट कैंसर से। ऐसे कोई भी चेंजेस आपकी बॉडी में आ रहे हैं तो यू मस्ट मीट अ डॉक्टर। मैम, आपने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात करी लम्प से रिलेटेड। तो बहुत बार अक्सर ये जाना गया है और देखा भी गया है कि अगर वुमेन में, स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 40, अगर ऐसा लंप आ जाता है तो औरतों में बहुत चीज़ें घबराहट हो जाती है कि अगर लंप है तो कैंसर ही है। सो ऐसा होता है क्या कि अगर लंप है तो कैंसर ही है? इस पे आपकी क्या राय है? बेसिकली ये एक मिथ है, जिसकी वजह से वो पेशेंट एक तो डॉक्टर के पास आने से ही डरता है, और आते भी हैं तो यूजुअली पेशेंट्स के चेहरे पे वो घबराहट दिखती है, क्योंकि उनके मन में ये होता है कि लंप है तो ये कैंसर ही होगा। बट एक्चुअली 8 out of 10 ऑफ दीज लम्प्स आर बिनाइन। मतलब 8 में से 10 लम्प जो हैं कैंसरस नहीं होते हैं। बट यस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर कोई लम्प है, और स्पेशली पेनलेस लम्प्स हैं,
क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूजुअली लोग कहते हैं लंप है लेकिन पेन नहीं हो रहा तो दिखाने की जरूरत नहीं है, बट पेनलेस लंप अर्ली स्टेजेस में यूजुअली पेनलेस ही रहेगा। तो डरने की बात नहीं है, लेकिन हाँ चेक कराना बहुत ज़रूरी है। इससे हमें पता चलता है कि अर्ली डिटेक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैम एक और चीज़ देखी गई है कि हमारा लाइफस्टाइल बहुत ही जल्दी से हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है। स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से भी ब्रेस्ट कैंसर का भी इंक्रीज इन इंडिया, इट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर आफ्टर ओवेरियन एंड ब्रेस्ट, दीज आर द टू मोस्ट कैंसर्स। तो ये क्यों इतनी जल्दी रैपिडली इंडिया में इंक्रीज हो रहा है, इसके क्या फैक्टर्स हो सकते हैं और आने वाली टाइमिंग में क्या हम देख सकते हैं कि ये और ज़्यादा बढ़ेगा? देखो, अब एग्जैक्ट रीजन तो किसी को मालूम नहीं है कि ब्रेस्ट कैंसर इतना क्यों बढ़ रहा है। देयर आर मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें एसोसिएटेड हैं। और जब हम कैंसर की बात करते हैं तो सबसे पहले जो पेशेंट्स भी जब ओपीडी में नॉर्मली आते हैं तो सबसे पहले होते हैं, पहली चीज़ ये होती है कि मैंने तो आज तक कुछ उल्टा सीधा नहीं खाया, या हमारी फैमिली में किसी को नहीं है तो हमें कैसे हो गया। तो उसका रीज़न ही यही है कि एक्चुअली हमें एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। अगर हम जेनेटिक्स की बात करें तो सिर्फ 5 to 10% ब्रेस्ट कैंसर ही होते हैं जो आपकी फैमिली में वो रन कर रहे होते हैं। ज़्यादातर फैमिली हिस्ट्री से रिलेटेड नहीं होते, आपसे जीन से रिलेटेड नहीं होते हैं। बट लाइफस्टाइल डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे लाइफस्टाइल चेंजेस हो रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर ही नहीं, सब तरह के कैंसर्स बढ़ रहे हैं। और ब्रेस्ट कैंसर की स्पेशली एसोसिएशन देखी गई है लाइफस्टाइल के साथ। मैम आपने बहुत ही अच्छी बात करी, बिकॉज द काइंड ऑफ हैबिट्स वी परस्यू इन टुडेज लाइफस्टाइल। तो अगर हम हैबिट्स पे भी बात करें तो वुमेन स्पेशली टीनेजर्स को पीसीओडी की प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी हो गई है। पीरियड फ्लो इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम, एंड ये देखा जा रहा है कि वंस मदर गिव्स अ बॉर्न टू द चाइल्ड, ब्रेस्ट फीडिंग हैज ऑल्सो decreased. So ये जो सारे फैक्टर्स हैं, इट हैज़ बिकम अ कंसर्न, ये कंसर्न की चीज़ है। बट अगर किसी मदर का ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हुआ एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी, सो इज इट अ वेरी कंसर्न्ड थिंग फॉर द मदर? सो एक्चुअली इट इज़ नॉट अ वेरी कंसर्निंग थिंग कि नहीं हो पाया इसकी वजह से आप को ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा। बट येस, इफ बाय चॉइस यू आर नॉट फीडिंग, यू आर इंक्रीजिंग योर रिस्क। बिकॉज देर आर पीपल जो बाय चॉइस ब्रेस्ट फीड नहीं कराना चाहते हैं, एंड बिकॉज ऑफ इट्स दे डोंट डू दैट। एंड एनीवेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन कम हो गए हैं तो ब्रेस्ट फीडिंग के जो एपिसोड्स हैं वो कम हो रहे हैं। एंड इफ यू ब्रेस्ट फीड, इट गिव्स यू अ प्रोटेक्शन। So basically we have to go by, it's not by choice, you have to see कि वो breastfeeding is important not just for the baby, for the mother herself also. It is a very important thing which not just for the hormonal changes in the body post delivery जो होते हैं, जिसके लिए breastfeeding important है, बच्चे के लिए तो है ही है, nutritional value इतनी है, but yes long term में ये आपको breast cancer से भी बचाता है। Yes, so इससे हमारी एक learning है to the न्यू मदर्स कि वो घबराए नहीं ब्रेस्ट फीडिंग से। इट्स अ मूवमेंट बिटवीन अ मदर एंड द बेबी। मेरे मन में मैम एक क्वेश्चन है, कैन वी एसोसिएट दिस टू द मेन ऑल्सो? क्या आदमियों को भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है? सो ब्रेस्ट कैंसर डेफिनेटली मेल्स में भी हो सकता है। सो ब्रेस्ट कैंसर मेल्स में लेकिन बहुत कम होता है बाय द नेचर ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रेस्ट के जो सेल्स हैं, जो लॉब्यूल्स होते हैं या डक्ट्स होते हैं जिनके थ्रू मिल्क जाता है, ब्रेस्ट कैंसर बेसिकली वही सेल्स की अनकंट्रोल ग्रोथ होती है, लेकिन मेल्स के अंदर वो टिश्यू ही बहुत कम है। तो इसलिए ब्रेस्ट कैंसर का जो इंसिडेंस है वो भी 1% से कम है। सो वी से बीइंग अ फीमेल इज इटसेल्फ अ रिस्क फैक्टर फॉर हैविंग ब्रेस्ट कैंसर। बट यस, मेल्स आर नॉट इम्यून, दो इंसिडेंस इज लेस, बट मेल्स में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है। कैंसर को जेनेटिक्स से बहुत जोड़ा जाता है, इवन क्योंकि अभी जब कैंसर पे इतना एजुकेशन और लोगों में जागरूक हो रहा है तो हर डॉक्टर यही बोलते हैं कि अगर आपकी फैमिली में कैंसर हिस्ट्री है देन यू शुड ऑल्सो गेट द डायग्नोसिस डन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जिनकी भी फैमिली में इज इट रिलेटेड, अगर मान लीजिए किसी को ब्रेस्ट कैंसर किसी की फैमिली में हुआ है तो वो उन्हें टेस्ट के लिए जाना चाहिए, एंड अगर वो जाना चाहिए तो कौन सी एज पे जाना चाहिए? आपकी क्या एडवाइस होगी मैम इस पर? सो बेसिकली सी व्हाट आई फील इज genes just load the gun, it's the lifestyle which pulls the trigger. So genetics definitely is important, but as I said earlier कि breast cancer में सिर्फ 5 to 10% केसेस होते हैं जो आपके जीन से रिलेटेड होते हैं। बट अगर आपकी फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो आपको डायरेक्टली जेनेटिक टेस्टिंग के लिए नहीं जाना होता। सो नॉर्मली हम लोग एडवाइस करते हैं कि जिस पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है
और उसमें अगर रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे कि अर्ली ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, ट्रिपल नेगेटिव है, तो उन केसेस में वो आपका जेनेटिक्स आपको एडवाइस कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से आपको द पेशेंट हैज़ टू गेट द जेनेटिक टेस्टिंग डन। अगर पेशेंट का टेस्ट पॉजिटिव आता है तो बाकी फैमिली मेंबर्स एट रिस्क होते हैं, तो उनको उस हिसाब से एडवाइस किया जाता है कि आपको जेनेटिक टेस्टिंग करानी है कि नहीं करानी है। बट रैंडम टेस्टिंग नहीं करानी चाहिए, बिकॉज इट हैज़ हैपन नाउ डेज कि इतना जेनेटिक्स को सुन के लोग रैंडमली टेस्ट कराने जा रहे हैं कि बहुत से ऐसे जीन्स निकल के आ जाते हैं जिनका कोई एक्चुअली सेंस नहीं होता, हमें पता ही नहीं होता कि वो क्या करने वाले हैं, और वो अननेसेसरी आपको एक टेंशन क्रिएट कर देंगे। सो इससे हमें पता चलता है कि हमें टेंशन नहीं क्रिएट करनी है। अगर हमें ऐसा लगे कि हमें टेस्ट कराना है, हमें सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और उन्हीं की राय को लेते हुए हमें अपना ट्रीटमेंट आगे प्रोसेस करना चाहिए। मैम, अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो कौन कौन सी कुछ स्टेप्स हैं जिस पे हमें मेजर ध्यान देने की ज़रूरत है? ब्रेस्ट कैंसर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होता है तो उसकी ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है एंड सर्वाइवल बहुत अच्छा है। तो इसके लिए जैसे मैंने पहले कहा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज बी सेल्फ ब्रेस्ट अवेयर। आपको अपनी ब्रेस्ट के बारे में पता होना चाहिए। And from the age of 18-19 only, every female should do a self-breast examination, which we normally recommend कि immediately after menses, once a month, you should do a breast self-examination. उसके various steps होते हैं, which you'll definitely get many videos on it, and you should learn about them, and then you should know about your breast. Apart from that, after the age of 40 years, every female should get a mammography done. Mammography is very important. और उसके अलावा अगर आपको कोई बहुत हाई रिस्क फैक्टर्स हैं, यानी जेनेटिक प्रॉब्लम आ रही है, और उसमें हम लोग MRI भी सजेस्ट करते हैं ब्रेस्ट के लिए। अब इसमें भी एक रिलेटेड मिथ है, सब लोगों को ये लगता है कि बार बार मैमोग्राफी कराएंगे तो उससे बहुत ज़्यादा रेडिएशन एक्सपोजर होता है, तो उससे ही हमें कैंसर ना हो जाए। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। मैमोग्राफी से बहुत कम रेडिएशन जाती है। इट इज़ ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू सिटिंग आउटसाइड इन द सन फॉर फ्यू आवर्स। तो उसमें कोई हाई रेडिएशन एक्सपोजर नहीं है, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट जो कि बहुत छोटी से छोटी गांठ को भी डिटेक्ट कर लेगा। और अगर छोटी गांठ डिटेक्ट हो जाती है तो यू डोंट इवन नीड टू गेट योर होल ब्रेस्ट रिमूव्ड। एक छोटी ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी से उससे हम लोग उसको ट्रीट कर सकते हैं। मैम, आपने ब्रेस्ट रिमूवल की बात करी। ब्रेस्ट इज़ वन ऑफ द मेजर ऑर्गन किसी भी वुमेन के लिए। तो जब किसी की भी ब्रेस्ट रिमूवल के बारे में बात तब आती है कि जब कैंसर फैल चुका होता है पूरा। सो इट्स बेसिकली ऑन द साइज ऑफ द कैंसर ऑल्सो, नॉट फैल चुका होता है। अगर फैल गया होता है तो यूजुअली हम लोग सर्जरी के लिए नहीं जाते हैं, या फिर उसके हिसाब से वो स्टेज के हिसाब से ट्रीटमेंट होती है। बट अगर साइज ऑफ लम्प बहुत बड़ा है देन, और या फिर मल्टीपल लम्प्स हैं कि उसको कंजर्व कर नहीं सकते, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट। यूजुअली तभी हम अर्ली डिटेक्शन पे स्ट्रेस ले करते हैं कि अगर अर्ली डिटेक्ट हो गया, छोटा लंप है, तो वो ईजिली रिमूव हो जाता है। उस केस में आपको पूरी ब्रेस्ट नहीं निकालनी पड़ती। लेकिन अगर उसका साइज ही बहुत बड़ा है कि नॉर्मल ब्रेस्ट टिश्यू बचा ही नहीं है उसमें, देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंजर्व द ब्रेस्ट। ओके मैम, मैंने अक्सर ये भी देखा है कि जब व्हेन वुमेन्स गो थ्रू द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, बहुत बार देखा गया है कि ब्रेस्ट में पेन होता है। तो क्या ये एक कंसर्न वाली चीज़ है, स्पेशली अमंग्स टीनेजर की, जो कि 18 इयर्स एज या 19 इयर्स के बच्चे को जिन्हें मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी शुरू हुई है? एब्सोल्युटली नॉर्मल। ब्रेस्ट पेन इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, स्पेशली जो हम देखें 40 के राउंड की फीमेल्स होती हैं उनमें ज़्यादा होता है। एंड यूजुअली दे हैव पेन अराउंड 10 days प्रायर टू पीरियड्स, दे स्टार्ट हैविंग पेन, और जैसे ही पीरियड्स हो जाते हैं उसके बाद वो पेन सेटल डाउन हो जाता है। एंड दिस इज यूजुअली रिलेटेड टू हार्मोनल चेंजेस। इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल थिंग एंड नोबडी शुड वरी अबाउट इट। बट येस, अगर बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है, इफ इट इज़ रेडिएटिंग और आपको तंग कर रहा है, आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ को हैम्पर कर रहा है, तो डेफिनेटली यू शुड सी द डॉक्टर। But usually it is not related to cancer or anything. It's just a normal phenomena. आपके अनुभव के हिसाब से लोगों के बीच में वो कौन से ज़्यादा मिथ्स हैं रिलेटेड टू ब्रेस्ट कैंसर? So there are many myths related to breast cancer. सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ है कि डायग्नोसिस के लिए हमें बायोप्सी चाहिए होती है, और सबको ये लगता है कि बायोप्सी करेंगे तो कैंसर फैल जाए। So this is a very common myth, and actually it is a myth. बायोप्सी करने से कैंसर नहीं फैलता है, और बायोप्सी के बिना हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हमारे पास डायग्नोसिस ही नहीं है कि वो कैंसर है कि नहीं है, हम कैसे उसको आगे ट्रीट करेंगे। उसके अलावा कुछ कॉमन मिथ्स हैं, जैसे कि डिओड्रेंट्स लगाने से ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है,
वायर्ड ब्रा पहनने से ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, ये सब नॉन रिलेटेड थिंग्स हैं, इनके ऊपर पीछे कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि डिओड्रेंट लगाने से ब्रेस्ट कैंसर होगा, या वायर्ड ब्रा पहनने से ब्रेस्ट कैंसर होगा, या ब्लैक ब्रा पहनने से ब्रेस्ट कैंसर होगा, जो बहुत बार कॉमनली लोग हमसे पूछते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। देयर आर फ्यू बिट्स व्हिच आर रिलेटेड टू, एंड there are many myths, some people फीमेल के हमारे घर में किसी को नहीं है तो वी आर इम्यून टू इट, ऐसा नहीं है। बीइंग फीमेल इज द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर फॉर ब्रेस्ट कैंसर। आपको भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, ऑडियंस में जितने फीमेल्स हैं उनको भी हो सकता है। यस, मेल्स को कम होता है, बट इवन मेल्स कैन हैव ब्रेस्ट कैंसर एज वी सेड अर्लियर। बट मैम, इससे एक चीज आपसे पता चलती है कि वुमेन्स लव टू यूज फ्रेगनेंसेस और उन्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है जब भी डिओड्रेंट्स और परफ्यूम्स की बात है। एग्जैक्टली। एंड में आप हमारे ऑडियंस को एक मैसेज क्या देना चाहेंगे रिलेटेड टू ब्रेस्ट कैंसर? So in fact, this is not related to breast cancer, but to all females. I would like to say that taking care of your health is not a luxury. It is a necessity. So you should be aware about yourself. You should be aware about your breast, your general health, your general condition. And अगर आपको कोई भी चीज़ अपनी नॉर्मल बॉडी से एबनॉर्मल लग रही है, कुछ चेंजेस लग रहे हैं, और स्पेशली आपको अगर उनके बारे में पता है कि ये कैंसर के साइंस हो सकते हैं, तो डॉक्टर के पास जाने से घबराइए नहीं। सब लोगों को ये डर लगता है हम जाएंगे तो हमें कैंसर डायग्नोज कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। यू आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, यू आर गोइंग टू फाइंड आउट कि कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं है। जो चीज़ नहीं है उसको बना नहीं दिया जाएगा, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर कोई छोटी चीज़ है तो अर्ली डायग्नोसिस हो जाए और उसको उसी वक्त ट्रीट कर दिया जाए, या कुछ और प्रॉब्लम है तो एटलीस्ट हम रूल आउट कर लें कि ये कैंसर नहीं है। तो घबराना नहीं है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपना ही ख्याल नहीं रखोगे तो कोई आपका ख्याल नहीं रखने वाला। ट्रू मैम, थैंक यू मैम आज के संवाद के लिए हमसे जुड़ने के लिए। दोस्तों याद रखिए, ब्रेस्ट कैंसर से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है अवेयरनेस और अर्ली डिटेक्शन। अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक बनाइए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और अर्ली स्क्रीनिंग जरूर कराएं।